साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कब किसकी लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब ईडी के हत्थे विजय देवरकोंडा चढ़ गए हैं। साउथ सिनेमा के साथ ही पैन इंडिया कलाकार विजय देवरकोंडा पर 100 करोड़ के हेर फेर के आरोप हैं और इसीलिए ईडी ने एक्टर विजय देवरकोंडा से लंबी पूछताछ की है। तकरीबन 9 घंटे तक विजय देवरकोंडा से इंटरोगेशन की गई है। अब खबरें हैं कि जल्द ही एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी ईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जिस फिल्म को लेकर ये जांच चल रही है उसमें विजय देवरकोंडा के अपोजिट अनन्या पांडे भी थी और फिल्म में लगा पैसा पूरी तरह ब्लैक मनी बताया जा रहा है। और ईडी सूत्रों की माने तो दोनों ही कलाकारों को ब्लैक मनी के बारे में पूरी जानकारी थी, फिर भी दोनों ने फिल्म में काम किया और ब्लैक मनी से करोड़ों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर भी करवाए, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। तो आगे इस केस में क्या होगा, दोनों ही कलाकारों की गिरफ्तारी पर ईडी का क्या कहना है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो प्रवर्तन निदेशालय ने कई बड़ी बड़ी हस्तियों की वॉट लगा कर रखी है। बड़े बड़े नेता जेल में हैं। ईडी ने संजय राउत, अनिल देशमुख और नवाब मलिक को गिरफ्तार कर साबित कर दिया कि ईडी की जांच में कितनी ताकत है। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन जैसे बड़े बड़े नामों को भी लेकर ईडी की जांच चल रही है। और अब ईडी ने बॉलीवुड में भी खलबली मचा दी है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ सिनेमा की भी जड़ें हिलाकर रख दी है, क्योंकि ईडी ने अब साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पूछताछ के लिए बुलाया और 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हंगामा मच गया है। और अगला नाम अनन्या पांडे का है, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए पेश होना पड़ सकता है। खबरों की माने तो साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा से बुधवार यानी कि 30 नवंबर को ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की। समन मिलने के बाद में देवरकोंडा सुबह करीब 8 बजे हैदराबाद स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उनसे फिल्म लाइगर में विदेशी फंडिंग को लेकर जांच एजेंसी ने कई सवाल जवाब किए। अब ईडी दफ्तर के अंदर जाते वक्त तो विजय देवरकोंडा में काफी एनर्जी दिख रही थी। वो मीडिया और फैंस के लिए बार बार हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए, मगर जब पूछताछ खत्म होने के बाद 9 घंटे बाद देवरकोंडा बाहर निकले तो उनका सारा चार्म खो गया था, सारा उत्साह खत्म हो गया था और देवरकोंडा के चेहरे पर चिंता, थकान और निराशा साफ साफ देखी जा रही थी। ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद विजय देवरकोंडा को मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। हालांकि देवरकोंडा ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बस हर सवाल के जवाब में नो कमेंट कहते रहे, मगर मीडिया कर्मी नहीं माने तो देवरकोंडा ने सिर्फ इतना ही कहा कि पॉपुलैरिटी मिलने से कुछ साइड इफेक्ट और परेशानियां भी होती है। मुझे एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। जी हाँ, देवरकोंडा ने सिर्फ इतना ही कहा कि उनसे ये पूछताछ उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से हुई है, मगर देवरकोंडा 100 करोड़ की हेराफेरी के सवाल पर कुछ नहीं बोले। फिल्म में हुई विदेशी फंडिंग पर एक शब्द नहीं बोला। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले 17 नवंबर को फिल्म के प्रोड्यूसर चार्मी कौर और डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ से भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के उल्लंघन के आरोप में पूछताछ ईडी कर चुकी है। दरअसल फिल्म लाइगर के जरिए देवरकोंडा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। यह फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है। हिंदी में बनी इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता बक्का जुड़सन ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने दावा किया था कि फिल्म में कुछ नेताओं ने भी पैसे लगाए थे। इस फिल्म के जरिए बड़ी आसानी से ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया गया है। अब ईडी को शक है कि कई कंपनियों ने फिल्म मेकर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। अब मेकर्स से फिल्म में इन्वेस्ट करने वालों की पेमेंट की लिस्ट मांगी गई है। इसके साथ ही कहां पैसा खर्च किया गया और पैसा कहां से आया, इसकी भी पूरी डिटेल मांगी गई है। यहाँ आपको बता दें, पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बनी लाइगर 25 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे और रामिया कृष्णन अहम किरदारों में थे। फिल्म में इंटरनेशनल फाइटर माइक टाइसन ने भी कैमियो रोल प्ले किया था। लाइगर में एक माँ बेटे की कहानी दिखाई गई है, जहां एक चाय बेचने वाली माँ अपने बेटे को फाइटर बनाना चाहती है। हालांकि फिल्म पर्दे पर कुछ भी खास कमाल नहीं कर पाई, मगर अब फिल्म से जो नया 100 करोड़ की ब्लैक मनी का अध्याय जुड़ गया है, उससे काफी थू थू हो रही है।
अब डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ और प्रोड्यूसर चार्मी कौर के बाद एक्टर विजय देवरकोंडा से भी पूछताछ हो चुकी है और इन्हें कभी भी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी ईडी ने तीनों में से किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है और सामने आया है कि ईडी इनके जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अनन्या पांडे को भी जल्द हैदराबाद ईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ सकता है। ईडी इन सभी के खातों की भी जांच कर रही है और अगर कुछ भी सस्पेक्टेड मिलता है तो ईडी गिरफ्तारी करने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाती, ये आप सभी जानते हैं। तो लाइगर की पूरी टीम इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है, ईडी के हत्थे चढ़ चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे भी गिरफ्तार हो सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत की बयानबाजी से सब वाकिफ हैं और वो कितना भड़काऊ भाषण देते हैं ये जग जाहिर है। अब ऐसे ही एक भड़काऊ भाषण की वजह से संजय राउत को कर्नाटक की बेलगामी कोर्ट ने समन जारी किया है और 1 दिसंबर को यानी कि कल ही अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद तो वैसे ही इन दिनों सुर्खियों में है, खासकर बेलगामी इलाके में पसरा तनाव सबसे ज्यादा डरावना है। दोनों राज्यों की सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार आमने सामने हैं, जबकि दोनों ही राज्य में बीजेपी की सरकार है। फिर भी मौजूदा स्थिति कंट्रोल से बाहर है। अब तनाव और हिंसा की आग संजय राउत तक भी पहुंची है और संजय राउत को भी इसी विवाद से जुड़े एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बेलगामी कोर्ट ने समन जारी किया है। समन के मुताबिक संजय राउत को 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होना है। अब संजय राउत को जब से समन मिला है तब से ही राउत पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और मीडिया से बातचीत में उनकी बौखलाहट साफ झलकी और उनके चेहरे पर डर भी साफ साफ दिखाई दिया। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि आप लोगों से अब मैं शायद मिल नहीं पाऊंगा। जी हाँ, राउत ने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा कि मैं अब मीडिया वालों से मिल नहीं पाऊंगा। इसके बाद राउत ने कहा, मैं समन के जवाब में कर्नाटका के बेलगाम कोर्ट में पेश होने जा रहा हूँ और मुझे पूरी आशंका है कि इस दौरान मुझ पर जानलेवा हमला करवाया जाएगा और फिर मुझे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। दरअसल संजय राउत ने ये भाषण मार्च 2018 में दिया था, यानी कि 4.5 साल पहले। राउत ने 30 मार्च 2018 को कथित रूप से भाषण में कहा था कि अगर कर्नाटका के लोग एक को नुकसान पहुंचाते हैं तो शिवसेना में कर्नाटका की 100 बसों को नुकसान पहुंचाने का साहस है। इसी भाषण में राउत ने लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र की वकालत भी की थी और कहा था कि उनकी पार्टी सीमा मुद्दों पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ खड़ी रहेगी। राउत ने इस दौरान कहा था कि इस देश में कश्मीर, कावेरी और बेलगाम कारगार सीमा मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। चुनाव लड़ने और लोकतांत्रिक तरीकों से जीतने के बावजूद अगर लोकतंत्र का गला घोटा जाता है तो शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि भीड़ तंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मार्च 2018 में दिया गया संजय राउत का यही भाषण उनके गले की फांस बन गया है। अब समन पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने संवाददाताओं से कहा कि 1 दिसंबर को पेशी के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। राउत ने कहा, कोर्ट ने मुझे 2018 के भाषण पर पेश होने का हुक्म सुनाया है और जब मैं अदालत में जाऊंगा तो मुझे जानकारी मिली है, मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि वहाँ पर मुझ पर जानलेवा हमला किए जाने की पूरी साजिश तैयार है, जिसके बाद मुझे जेल में डालना उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा।